हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैंने सोचा किसी टॉपिक पर डिस्कस कर लिया जाए। तो आज जो है वो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया था वेट लॉस के बारे में कि हम घर पे रहकर वेट लॉस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है बेसिकली, स्पेशली हमारे लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में, कि हम जो है वो बाहर जाएं जिमिंग करें, या जो हमारी फैमिली परमिशन नहीं देती है कि हम जो है वो किसी भी किस्म की आउटडोर एक्टिविटी या जिम ज्वाइन करें। तो इसलिए मैं एक छोटा सा टॉपिक लेकर आई थी कि वेट लॉस हम घर पे बैठ के कैसे कर सकते। अच्छा, सबसे पहले तो हमें कोई भी मील स्किप नहीं करना चाहिए, ईदर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। हमें अपने मील्स को जब के डिवाइड करना चाहिए तकरीबन 6 पोर्शंस में। हमें 3 टाइम्स खाना होता है, बट हम उसको, अगर हम वेट लॉस पर हैं तो हम उसको 6 पोर्शंस में डिवाइड कर दें तो वो बेटर होता है। उससे ये होता है कि आपका जो स्टमक होता है बिल्कुल फुल नहीं होता है। हमारी एक आदत है कि हम बिल्कुल पेट भर के खाना खाते हैं, जबकि पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए। तकरीबन उसमें आपकी आधी रोटी की जगह होनी चाहिए, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम कार्विंग हो तो आप थोड़ा बहुत फ्रूट वगैरह टाइप की कोई चीज़ ले सकें। मेरा जो है वो मैं कैसे करती हूँ अपनी जो है वो वेट लॉस का, कैसे मैं अपना मील का स्केड्यूल करती हूँ, वो मैं आपको बिल्कुल लास्ट में बताऊंगी। तो इसे कंटिन्यू रखिए। अच्छा जी, सबसे पहले हम आ जाते हैं डू नॉट स्किप ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम 6 से 8 घंटे की नींद लेके उठ रहे होते हैं, तो इसकी वजह से जो है हमारा स्टमक कम्प्लीटली एम्प्टी हो चुका होता है। तो हमें लाजमी खाना चाहिए, कुछ ना कुछ हमें अपने ब्रेकफास्ट के में लेना चाहिए। बहुत हैवी ना लें, मीडियम ले लें, लेकिन ब्रेकफास्ट लाजमी करना है। आप वेट लॉस अगर कर रहे हैं उसमें ब्रेकफास्ट मस्ट है। आप शेक ले लीजिए, बहुत हैवी शेक नहीं लीजिए, नट्स का शेक ले लीजिए। उससे ये होता है आपका जो वो होता है स्टमक, वो पूरे तरीके से फल अप नहीं होता है। तो ब्रेकफास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है। अच्छा जी, हमारा सेकंड है पॉइंट वेट लॉस के हवाले से, ईट रेगुलर मील। जो भी आपका रेगुलर मील है वो लीजिए। मैंने अभी आपको बताया कि आप रेगुलर मील कैसे ले सकते हैं। आप 3 टाइम खाना पेट भर के नहीं खाना है, ठीक है। आप 3 टाइम के खाने को, ब्रेकफास्ट को आप छोड़ दीजिए, आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद आपका 2 टाइम का खाना बच जाता है। आप इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, मतलब लंच को ब्रेक कर लें 2 हिस्सों में, और डिनर को ब्रेक कर लें 2 हिस्सों में, ठीक है। आप करें इस तरीके से कि अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो आप उसको 1 रोटी पे आ जाए। मतलब आपने ब्रेकफास्ट सुबह 7 o'clock किया तो आपको लाजमी 11-12 बजे भूख लगेगी। 12 बजे तो कम से कम लगेगी, क्योंकि 5 घंटे के बाद तो लाजमी लगती है भूख। तो अब अगर 12 बजे आपको भूख लग रही है तो आप उस टाइमिंग में 1 रोटी खा लीजिए, ठीक है। पेट नहीं भरना है, कंप्लीटली पेट हर किसी भी हाल में नहीं भरना है। अच्छा जी, मैं बता रही थी पेट बिल्कुल नहीं भरना है, आपने फुल नहीं करना है, खाली रखना है। उसके बाद आपको 3 से 4 घंटे के बाद, ये 2 से 3 घंटे के बाद आपको लाजमी कार्विंग होगी। तो आप कोई भी रॉ वेजिटेबल, फॉर एग्जाम्पल आपकी गाजर हो गई, मूली हो गई, या तो इसकी सैलड बनाकर खा लीजिए, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। या फिर आप कोई एक फ्रूट ले लीजिए, फ्रूट इज़ द बेस्ट, क्योंकि हमें फ्रूट्स जो हैं वो डे टाइम में लाजमी लेने चाहिए, इंटेक करें। फ्रूट सैलड ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, उसके बाद आप डिनर पर आ जाइए। डिनर में आपने डिनर को, अब अगर आपने 12-1 बजे के टाइम में खाना खाया तो आपको 6-7 बजे लाजमी भूख लगेगी। उस टाइमिंग में आप नट्स ले लीजिए, 1 मुट्ठी भर के नट्स खा लीजिए। उसके बाद रात के डिनर में आप अपना जो नॉर्मल कर, लेकिन रोटी एक ही खानी है। अगर आप 2 रोटियां खाते हैं तो एक ही खानी है, और उसके साथ आपको कोई भी एक अच्छा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है गेट मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अभी मैंने पिछले भी उसमें बताया आपको कि हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ज़्यादा देने चाहिए। जो रॉ होते हैं कच्चे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत तेज़ी से हेल्प आउट करते हैं आपकी वेट लॉस को, वेट को कम करने में बहुत तेज़ी से हेल्प आउट करने हैं। तो हमें रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लाजमी इंटेक करने चाहिए
अपनी डेली रूटीन। अच्छा, हमारी जो फोर्थ है वो है गेट मोर एक्सरसाइज। हमें वेट लॉस करने के लिए हम सिर्फ डाइट पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, उसके लिए हमें अपनी एक्सेस कैलोरीज जो हमारी बढ़ गई हैं उनको भी बर्न आउट करना होता है। तो रेगुलर एक्सरसाइज करिए। जो लड़कियां या जो फीमेल्स ये समझती हैं कि घर का काम एक्सरसाइज है, इट्स नॉट अ एक्सरसाइज। आपको प्रॉपर एक रूटीन एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कि आप अपना वेट लॉस कर सकें। उससे आपकी एक्सरसाइज में जो है आपके कैलोरीज बर्न होते हैं। घर के कामों में आपकी कोई कैलोरी बर्न नहीं होती है, वो आपका एक रेगुलर वर्क है, वो आपको करना ही करना है हर हाल में। तो एक्सरसाइज एक्टिव रहने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करें, अपना एक एक्सरसाइज चार्ट बनाएं, एक एक्सरसाइज की रूटीन बनाएं और हम डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करें टू बर्न एक्सेस कैलोरीज। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट पॉइंट वेट लॉस में ये है कि ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। मैंने लास्ट में अपने ऐसे ही वाटर के टॉपिक में आपको बताया था कि पानी का इंटेक बेइंतहा ज़रूरी है। पानी आपको हर हाल में पीना है, पानी ना पीने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अक्सर लोग कहते हैं हम पानी इसलिए नहीं पीते क्योंकि हमें वॉशरूम जाना होता है। ओ बाबा, पानी पियोगे, वॉशरूम जाने में क्या प्रॉब्लम है यार? प्लीज गो एंड टेक अप वाटर। जब तक आप बहुत सारा पानी नहीं पियोगे तब तक आपकी वेट लॉस कैसे होगा, हेल्दी कैसे रहोगे, स्किन हेल्दी कैसे होगे? आप इतने अच्छे अच्छे यूट्यूबर ब्लॉगर्स को देख रहे हो, इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हो, उनकी स्किन को देखकर इंस्पायर हो रहे हो, तो वो कहीं तो मेहनत कर रहे होंगे ना, तभी तो आप उनको देख के इंस्पायर हो रहे हो। तो प्लीज गो एंड टेक प्लेंटी ऑफ वाटर। रूटीन क्या है पानी की, नेक्स्ट में बताती हूँ। अच्छा जी, पानी की रूटीन कुछ इस तरीके से होगी कि आप सुबह मॉर्निंग में उठ के 2 गिलास पियेंगे पानी। देखो, आदत नहीं है, आदत बनाने से बनती है। जो है ऐसी किसी को भी आदत नहीं हो जाती। मेरी भी आदत इस वजह से बनी क्योंकि मेरी मदर ने मुझे हैबिचुअल किया था कि आपने 2 गिलास उठ के पानी हर हाल में पीना। इवन मेरी सिस्टर नहीं पीती थी, मुझे और मेरे ब्रदर को वो लाजमी पिलाती थी पानी कि आपने 2 गिलास उठ के हर हाल में पानी पीना है। उसके बाद आप नाश्ता ब्रेकफास्ट कर लो, सब कुछ करके फारिग हो जाओ। उसके बाद आप हर घंटे पे जो है आप पानी का रूटीन बना लो। हर घंटे पे मैं 2 गिलास पीती हूँ क्योंकि मुझे 4 आवर्स में 8 ग्लासेस कंप्लीट करने होते हैं। आप जो है वो 1 गिलास पी सकते हो, तो आप 1 गिलास 1 घंटे में कर लो, ताकि फिर वो, लेकिन आपका रूटीन वहाँ 8 आवर्स में 8 गिलास पूरे होंगे। इन विंटर्स, समर्स की रूटीन बिल्कुल अलग होती है पानी की। तो आप डेली बेसिस पे अपने आप अपनी वॉच में अलार्म लगाओ 1-1 घंटे का, और हर घंटे पे 1 से 1.5 गिलास तक पानी पी लो। कोशिश करो। इनिशियली मुश्किल होती है, बट जब आप हैबिचुअल हो जाओगे, मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी रिसेंटली। मुझे लोअर एब्डोमिनल में प्रॉब्लम हुआ था, तो मुझे मेरे डॉक्टर ने ये बोला कि आपने 12 ग्लासेस पानी पीना है। उस वक्त गर्मियाँ थी, तो मुझे इनिशियल स्टेज पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था कि यार 12 ग्लास में कैसे इनटेक करूँगी। लेकिन अब ये होता है कि अगर मैं पानी नहीं पीती ना, इतनी सर्दी में भी मुझे पानी की तलब होती है कि यार मेरा गला खुश्क हो रहा है, या मुझे अंदर से फीलिंग आती है कि यार मैंने बहुत देर हो गई है पानी नहीं पिया। तो प्लीज़ अपने वॉचेस में, अपने मोबाइल्स में अलार्म लगाइए कि आपको 1 घंटे के बाद लाजमी पानी पीना है। भले वॉशरूम 10 दफा जाना पड़े, लेकिन प्लीज़ पानी का इंटेक लाजमी पीना है अगर वेट लॉस करना है तो। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यूज़ स्मॉलर प्लेट। घर में जो सबसे छोटी प्लेट है वो लीजिए। अगर आप अपना खाने का टाइम हो रहा है, बड़ी प्लेट में खाना नहीं खाना, क्योंकि जितनी बड़ी प्लेट होगी उतना ही ज़्यादा खाना खाया जाएगा। ये ह्यूमन नेचर है। तो यूज़ करिए सबसे छोटी प्लेट, ताकि आप सबसे छोटी प्लेट में खाना खाएंगे तो खाना भी कम खाया जाएगा। तो जितनी छोटे स्मॉल मील्स लेंगे उतना ही आपका वेट लॉस आराम से होगा, इजीली होगा, फास्ट होगा। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ये है डोंट बैन फूड। किसी भी फूड को अपनी लाइफ में बैन नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, हम वेट लॉस कर रहे होते हैं, हम सबसे पहले रोटी छोड़ देते हैं। रोटी नहीं खानी। क्यों नहीं खानी बाबा? रोटी तो खानी है। आप व्हाइट रोटी नहीं खाओ, आप ब्राउन रोटी खा लो। चक्की का आटा, जो लाल आटा मिलता है, वो बहुत तेजी से जो है डाइजेस्ट हो जाता है,
और उसकी रोटी भी बहुत अच्छी बनती है। इवन मैं खुद लाल आटे की ही रोटी खाती हूँ। तो वो अगर आप उसको 1 से 1.5 रोटी भी खाते हो ना तो वो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। तो रोटी सबसे पहले तो बैन नहीं करना किसी भी फूड को, किसी भी फ्रूट को, किसी भी वेज को। सबसे पहले आप अगर चावल शौक से खाते खाइए, पर स्मॉलर क्वांटिटी में। जहां आप 1 प्लेट खाते हो वहां आधी प्लेट पर आ जाओ। 1 रोटी खाते हो आधी रोटी खाओ। चावल और रोटी साथ साथ अवॉइड करो तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, प्लस हम डोंट बैन फूड पे बात कर रहे थे कि किसी भी फूड को बैन नहीं करना, स्पेशली अपने फेवरेट फूड को, क्योंकि हमारे अंदर से एक कार्विंग होती है। अगर हमें कोई चीज़ खाने को दिल चाह रहा है, फॉर एग्जांपल हमारा स्पगेटी खाने को दिल चाह रहा है और हम कह रहे नहीं हम वेट लॉस पे हम स्पगेटी नहीं खाएंगे, तो हमें बार बार उसी की ही कार्विंग होगी कि हम स्पगेटी खाएं। आप स्पगेटी खा रहे हैं, ऑब्वियसली एक वेट लॉस वेट गेन प्रोडक्ट है, तो आप उसको 1 प्लेट ना खाओ, आप आधी प्लेट खाओ, ठीक है। थोड़ा सा खाओ, 2-3 स्पून्स ले लो अगर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हो वेट के बारे में। तो क्योंकि उसकी जो कार्विंग है ना वो आपके अंदर से ख़त्म हो जाएगी। जब उसकी कार्विंग ख़त्म हो जाएगी तो आपको बहुत ईजी होगा कोई दूसरा फूड इनटेक करने में। तो कोई भी ऐसा फूड जो आपका फेवरेट हो उसको बैन नहीं करना है। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है, डोंट स्टॉक जंक फूड। ठीक है, फॉर एग्जांपल चॉकलेट बिस्किट्स, हमने अक्सर देखा मदर्स बच्चों के लिए चॉकलेट टॉफीज बिस्किट्स और इस चिप्स हो गए, निमकोज हो गए, ये सब लाके घर में रख लेती हैं और खुद भी खाती रहती हैं और जो है बच्चों को भी देती रहती हैं। बच्चों के लिए तो चलो सही है, कोई इशू नहीं है, बच्चे तो अभी ग्रोथ उसमें है पीरियड में, तो वो उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके लिए तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो वो स्टॉक ना करें। और अगर आपने स्टॉक कर लिया है तो प्लीज़ अपने आप को बहुत मजबूत कर लें कि आपने ये सब चीज़ें नहीं लेनी है, क्योंकि आपका वेट बढ़ेगा तो प्रॉब्लम्स आपको ही फेस करनी पड़ेंगी। तो कोशिश करिए कि जो ये स्टॉक करने का जो सीन है, चॉकलेट्स हो गए आपके, निमकोज हो गई, चिप्स हो गए और क्या बिस्किट्स वगैरह हो गए, तो ये आप स्टॉक ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। ऑन दैट पॉइंट ही लेकर। अच्छा अब हमारा पॉइंट है, सेकेंड लास्ट पॉइंट है हमारा, प्लान योर मील। आप अपने मील को प्लान करें। ब्रेकफास्ट हो गया, फिनिश हो गया, क्योंकि हमें उठते ही जो प्लानिंग का तो बिल्कुल भी भूत नहीं सवार होता, ये हमारी ह्यूमन नेचर है। तो उठ के ब्रेकफास्ट हो गया सब कुछ, उसके बाद अपने मील को प्लान करें। आपने किस टाइमिंग में मील लेना है, अपने मील में क्या लेना है, किस तरीके से लेना है, कितनी कैलोरीज होनी चाहिए। आप जो भी ले रहे हैं, अगर तो वो रेडीमेड प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, और अगर वो रॉ प्रोडक्ट है तो आप उसके बारे में जो है वो गूगल कर या सर्च कर उसको देन आप अपना मील जो है वो लें। तो कोशिश करें कि प्लान योर मील को प्लान करें पूरा, उसके बाद लें कि हमने लंच में क्या लेना है और देन डिनर में हमें क्या। अच्छा जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बारी आती है कि मैं अपने वेट लॉस के लिए मील्स को कैसे लेती हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई प्लानिंग नहीं होती है एज सच। मेरा ये होता है, मैं सुबह उठ के बहुत हैवी नाश्ता करती हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है या तो मैं लंच बहुत थोड़ा लूँ, मतलब 10% लंच लूँ, या फिर ना लूँ, क्योंकि मैं अच्छा खासा हैवी नाश्ता होता है मेरा, जिसमें मेरी रोटी होती है और उसके बाद मेरा अगर रात का कोई सालन बचा हुआ है तो मैं वो लेती हूँ। और मेरा जो था, मैं जो हूँ, अगर मुझे अंडे खाने होते हैं तो मैं एग्स अंडे को फ्राई करके ऑमलेट बना के वो खाती हूँ। अगर मेरा चाय रोटी का मूड है, अगर मैं जिस दिन चाय रोटी खाती हूँ तो मेरा उस दिन लंच लाजमी होता है, क्योंकि मुझे 3 से 4 घंटे के बाद भूख लग जाती है। और अगर मैं हैवी ब्रेकफास्ट ले रही हूँ अंडे के साथ, रोटी के साथ अंडा वगैरह, कुछ ऑमलेट टाइप की। अच्छा जी, मेरा जो मोस्टली मैंने आपको ब्रेकफास्ट बता दिया कैसा होता है, हैवी होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चाहे वो रात की तली हुई रोटी हो, कुछ भी हो, लेकिन इस चीज़ को मेंटेन करते हुए, प्लस ये मेरा ब्रेकफास्ट तो ऐसे ही चलता है, लेकिन मेरी एक्सरसाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। मैं लाजमी एक्सरसाइज करती हूँ, मैं चाहे सुबह में एक्सरसाइज करूं, चाहे मैं 6 बजे के बाद एक्सरसाइज करूं, लेकिन मेरी एक्सरसाइज मस्ट है। एक दिन अगर मैं स्किप करती हूं तो अगर कर दिया तो कर दिया, अदरवाइज मेरी एक्सरसाइज में कोशिश करती हूँ मेरी एक्सरसाइज स्किप ना हो, कोई बहाना ना डालूं मैं एक्सरसाइज को लेकर। इससे मेरा वेट 69 kg था और इस वक्त मेरा वेट 62 kg है।
तो ये अभी भी बहुत ज़्यादा है, मुझे 50s की रॉ में आना है। तो मील जो है वो अब लंच जो है वो मैं कैसे लेती हूँ, मैं चाय के साथ कोई स्नैक ले लिया, चाय पीती हूँ उस टाइमिंग में कोई स्नैक ले लिया मैंने, तो वो मेरे लिए इनफ हो। अच्छा जी, डिनर पे आ जाते हैं। डिनर भी जो घर में पकता है मैं वो ही खाती हूँ, कोई एक्स्ट्रा नहीं करती, क्योंकि सीधी बात है, मैं बिल्कुल हस्बैंड और वाइफ होते हैं, मैं हस्बैंड वाइफ ही हैं हम, तो हमारे लिए मेरे लिए ये होता है कि मैं एक बंदे के लिए अलग और एक बंदे के लिए अलग क्या बनाऊं। तो जो मेरे यहाँ बन रहा होता है, हाँ बस उसके अंदर ये होता है कि ये नमक हो गया, आपका तेल हो गया, उसकी क्वांटिटी मैं कम रखती हूँ, ताकि अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल होता है तो वो भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो मैं नॉर्मल खाना खाती हूँ जो घर में बनता है, कोई स्पेशल एफर्ट नहीं होती, लेकिन उसके अगेंस्ट मैं ये करती हूँ कि अपनी एक्सरसाइज रूटीन, अपनी वॉक रूटीन, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैनेज रखती हूँ, तो मेरा वेट अपने बैलेंस में रहता है। स्ट्रेचेस करती हूँ, स्ट्रेचेस लाजमी किया करें, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी बॉडी। होपफुली आपको ये वेट लॉस टिप्स अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। कुछ नहीं समझ में आया, यू कैन DM मी, मैं आप लोगों का रिप्लाई लाजमी करूँगी, स्पेशली लड़कियों के लिए, क्योंकि जिन लड़कियों को वेट लॉस की ज़रूरत होती है या वेट लॉस करना होता है उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि मुझे भी करने पड़ते थे। बट अब मैंने अपनी रूटीन को बहुत एडजस्ट कर लिया है, क्योंकि हमारे लिए रूटीन एडजस्ट करना सबसे बड़ा मसला होता है। तो स्पेशली जो लड़कियां वेट लॉस करना चाहती हैं, अगर मेरी ये बात समझ में आ गई है, वेल एंड गुड, नहीं आई है, और जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं, जो लड़कियां वेट गेन करना चाहती हैं वो लोग भी, और जो वेट लॉस करना चाहती हैं वो भी मुझे DM करें। मैं आप लोगों को लाजमी कोई ना कोई ऐसी एडवाइस दूंगी जिससे आपका वेट लॉस भी हो सके और वेट गेन भी हो सके। प्लस ये अगर रूटीन आपको वेट लॉस की समझ में आ गई है तो प्लीज़ थैंक यू का मैसेज ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा।